नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संपूर्ण ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और उससे निपटने के तरीकों के बारे में। आइए शुरू करते हैं। चूंकि दुनिया की सबसे कमजोर आबादी बढ़ते तापमान से पीड़ित है, इसलिए वैश्विक नेता इस पीड़ा को कम करने के लिए त्वरित समाधान तलाशेंगे। ऐसी ही एक तकनीक है सोलर जियो इंजीनियरिंग, जो सूरज की गर्मी को रोकने के लिए एरोसोल का उपयोग करती है। अन्य तरीकों की तुलना में यह सस्ता और तेज होने की संभावना है, लेकिन यह कोई जादुई समाधान नहीं है। आकाश में एरोसोल मानव निर्मित सीमाओं का पालन नहीं करते हैं। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों को चिंता है कि प्रौद्योगिकी को हथियार बनाया जा सकता है या फिर गरीब देशों की कीमत पर अमीर देशों द्वारा जमा किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अभाव में यह युद्ध भी भड़का सकता है, और क्योंकि प्रौद्योगिकी अभी तक तैनात नहीं की गई है, हमारे पास इसके बाद क्या हो सकता है, इसके लिए वास्तविक दुनिया का परीक्षण मामला नहीं है। इस चित्र में देखें कि दुनिया भर के सुरक्षा और जलवायु विशेषज्ञों के अनुसार सोलर जियो इंजीनियरिंग कैसे काम करती है और इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां आप ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वातावरण में धुंध छोड़ सकें। यह किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन यह वास्तविक है। इस तकनीक को सोलर जियो इंजीनियरिंग कहा जाता है। यह इस प्रकार होगा। देश अत्यधिक गर्मी की लहर का अनुभव करता है। वैश्विक जलवायु बढ़ने के साथ यह एक अधिक बार होने वाली घटना है। फसल की विफलता, गर्मी से मौतें। जैसे जैसे संकट गहराता जा रहा है, देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। नागरिक मांग कर रहे हैं कि नेता राहत पहुंचाने के लिए कुछ करें। एक सलाहकार ने प्रधानमंत्री को तेजी से काम करने वाले सस्ते समाधान के बारे में बताया। सौर जियो इंजीनियरिंग विज्ञान काफी सरल है। धूल बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों के शीतलन प्रभाव की नकल करती है। 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनातुबो ने वायुमंडल में टनों सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया। नासा का अनुमान है कि अगले 15 महीनों में तापमान I°F तक कम हो जाएगा। सही ढंग से किया गया सौर जियो इंजीनियरिंग का शीतलन प्रभाव समान हो सकता है। बढ़ते दबाव के तहत देश ने वायुमंडल में एक महीन सूरज को रोकने वाली धुंध छिड़कने के लिए अपनी वायुसेना को तैनात किया है। सल्फर एरोसोल सूर्य की किरणों को वापस उछाल देते हैं। तापमान तेजी से बदलता है और बड़ी राहत मिलती है। लू का संकट समाप्त। देश ए में लू का संकट खत्म हो गया है, लेकिन पड़ोसी देश में भी इसका मौसम तेजी से बदला है। हवा का पैटर्न बदल जाता है, जिससे वर्षा की भविष्यवाणी करना कठिन हो जाता है, और एक अप्रत्याशित बाढ़ उनके निचले इलाकों में बाढ़ ला देती है। इन देशों में पहले से ही संघर्ष का इतिहास रहा है। देश भी अपनी सेना तैयार करता है और हमला शुरू करता है, जिससे युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे जैसे लड़ाई जारी रहती है, अन्य देशों पर इसका प्रभाव ठंडा पड़ता जा रहा है। कुछ नेता इसे उत्सर्जन कटौती पर रोक लगाने के बहाने के रूप में उपयोग करते हैं। अन्य लोग बहस करना जारी रखते हैं। अभी के लिए यह सिर्फ एक परिदृश्य है। किसी भी देश ने सौर जियो इंजीनियरिंग का उपयोग नहीं किया है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देश इसकी क्षमता का अध्ययन करना जारी रखते हैं। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे जैसे जैसे जलवायु अधिक चरम होती जाती है, वैसे वैसे हमारे समाधान भी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप अधिक दैनिक अपडेट और ज्ञान जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल संपूर्ण ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हमारे नवीनतम वीडियो देखने के लिए घंटी बटन दबाएं। धन्यवाद।